कोरोना को लेकर लगातार लोगों में दहशत है, चूंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए ज्यादा टेस्टिंग को वजह बताया है। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के लिए केजरीवाल ने एक बार फिर से इसका ठीकरा दूसरे राज्यों के मरीजों के सर पर फोड़ा। राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 2,914 नए केस दर्ज किए गए हैं और 13 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के लिए ज्यादा टेस्टिंग को वजह बताया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक दिल्ली में पहले जहां रोजाना 20,000 कोरोना टेस्ट होते थे, उनकी संख्या अब बढ़कर 40,000 प्रतिदिन कर दी गई है। जब कोरोना की बात हुई है, मैंने हमेशा कहा कि आपको कोरोना हुआ और आप ठीक हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। कल 2914 केस हुए और केवल 13 लोगों की मौत हुई। 13 की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 13 लोगों की मौत पूरे देश तो क्या पूरी दुनिया के अंदर ये आंकड़ा सबसे कम है। इसका मतलब अगर कल का डेथ रेट देखें तो 0.4% डेथ रेट है कल का। परसों 2737 केस हुए, 19 लोगों की डेथ हुई। इसका मतलब 0.6% डेथ रेट है परसों का, अगर डेली का देखा जाए। इसको हम कंपेयर करते हैं जून के महीने से। जून में इतने ही केस, 27 जून को लगभग 3,000 केस दिल्ली में हुए थे। 2900 केस दिल्ली में हुए थे 27 जून को, और उस दिन 66 डेथ हुई थी। जून के महीने में डेली एक समय आ गया था जब 100 से ज्यादा डेथ हो रही थी, और आज उतने ही केस अगर हैं, उतने ही केस होने पे केवल 13, 14, 10 से लेके 20 के बीच में डेथ हो रही है। 15 अगस्त से आज तक का अगर डेटा देखें तो दिल्ली में 1% फेटेलिटी रेट है। मतलब अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यह डेटा 1.7% है। तो दिल्ली की स्थिति काफी ठीक है। दिल्ली में डेथ्स को कंट्रोल करने के लिए हमने कई कदम उठाए। दिल्ली के एक हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट था, चाहे सरकारी था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का था, चाहे एमसीडी का था, हमने डॉक्टर्स की टीम बना के एक हॉस्पिटल की ऑडिट की कि इस हॉस्पिटल में अगर ज्यादा डेथ हो रही है तो क्यों हो रही हैं। और हमारी उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया। कई जगह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के लिए केजरीवाल ने एक बार फिर दूसरे राज्यों के मरीजों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सरकार के मुताबिक अस्पताल में भर्ती कोरोना के 5,000 मरीजों में से 1700 मरीज दूसरे राज्यों के हैं और दिल्ली के मरीजों की संख्या सिर्फ 3,330 है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि अस्पताल में बेड की संख्या पर्याप्त है। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने सारी डेटा का, सारी परिस्थितियों का, सारी तैयारियों का जायजा लिया है, और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और मैं पिछले 4-5 महीने में जब से कोरोना की महामारी फैली है, मैं समय समय पे आपके सामने आके सारी स्थिति पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखता हूं। जून के महीने में जब स्थिति थोड़ी खराब हुई थी, हमने ही आपके सामने आके कहा था कि स्थिति थोड़ी खराब हो रही है। कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को लेकर भी केजरीवाल सरकार फिलहाल ज्यादा चिंतित नहीं है। सरकार का मानना है कि जून के मुकाबलों में कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई है और दिल्ली में मृत्यु दर 1% ही है, जो कि औसत मृत्यु दर से काफी कम है।
बहरहाल सरकार भले ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जो भी दलीलें दे, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से दिल्ली में वापसी की है, उसके बाद सरकार के उस दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार खूब वाहवाही बटोर रही है। दिल्ली से कुलदीप की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।